नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें एक सन की पति एक मामूली सी बात पर, जहाँ पर क्राइम, जहाँ कत्ल होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे का कत्ल कर देता है। आज की कहानी इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि जब कभी कोई चीज़ हम लोगों के पास रहता है तो हम लोग शायद उसका कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह हम लोगों से दूर होता है तब उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। कुछ दिन पहले एक पति जो है अपनी पत्नी का शादी उसके प्रेमी से कर देता है, लेकिन 4 दिन के बाद जब उसको यह एहसास होता है कि उसकी पत्नी उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तब वह उसी आशिक के पास पहुंचता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है और अपने पत्नी को अपने बच्चों के लिए और अपने लिए वापस कर देने का रिक्वेस्ट करता है। फिर वो अपने पत्नी को जो है वापस लेकर के आता है, यानी एक्स वाइफ को वापस अपनाता है। लेकिन यहाँ पर एक कहानी है जहाँ पर एक पति एक मामूली सी बात पर खाना बनाने को लेकर जो है अपनी पत्नी और 5 साल के एक बेटे का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। दरअसल यह कहानी जो है जमशेदपुर से सटा हुआ एक चांडिल थाना क्षेत्र, उसी चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अंतर्गत आने वाला तामोलिया काला घोरा गाँव की घटना है। और वहाँ पर एक परिवार का जो है मुखिया सुखराम मुंडा और जो उसकी पत्नी रविवारी सिंह, जिसका उम्र लगभग 26-27 साल था, और उनका एक बेटा 5 साल का रहा करते थे। और ये लोग मूल रूप से जो है जमशेदपुर से ही सटा हुआ एक जिला है सरायकेला खरसवा, जिसका सिलपीढ़ा गांव का ये लोग मूल रूप से रहने वाले थे। लेकिन काम की तलाश में ये लोग चांडिल थाना के उसी कपाली ओपी के तामोलिया काला घोरा गाँव पहुँचते और वहाँ पर लगभग 1-1.5 साल से रह रहे थे और कॉन्ट्रैक्टर के फील्ड में रह करके पति और पत्नी जो है जॉब कर रहे थे। शुरुआत में जब आते हैं तो कुछ दिन सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है सुखराम मुंडा जो है नशे का आदी हो जाता है। वह पहले तो वह ड्यूटी जब जाता था, उसके बाद शाम में जब आता था तो नशे की हालात में आता था। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि सुखराम मुंडा जो है अब नशा करके काम करने जाया करता था। और धीरे धीरे उसकी पत्नी जो है रविवारी सिंह, वह भी नशे का आदी हो जाती है। और नशे की हालात में जब कभी वे लोग घर पहुंचते थे, घर में रहा करते थे, लोगों के बीच में जो आपस में लड़ाई झगड़ा बकझक होता था। चांडिल के उस गांव में किराए के मकान में रहा करते थे, तो आसपास के पड़ोस के लोग जो थे, जब कभी भी लड़ाई झगड़ा और इन लोगों के बीच जब बकझक होता था तो वे लोग वहाँ पर जूमते थे। और सारे लोग वाकिफ थे कि दोनों पति पत्नी नशा करते हैं और नशे की हालात में ही दिन भर रहते हैं और घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तभी जो है 31 मार्च 2025 का दिन आता है और 31 मार्च 2025 की सुबह सुबह जो है सुखराम मुंडा उठता है। और दरअसल वह शायद एक दिन पहले नशे की हालात में था और रात में शायद खाना नहीं खाया था। और जब वो उठता है सुबह में तो अपने पत्नी को खाना बनाने के लिए बोलता है रविवारी को, लेकिन रविवारी जो इसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करती है। वह बिस्तर से उठ करके रविवारी के पास जाता है, फिर एक आध दो बार अपनी पत्नी रविवारी को खाना बनाने के लिए बोलता है कि काफ़ी उसको भूख लगी है, कुछ बनाओ। लेकिन रविवारी शायद नींद में थी या फिर वह बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह सुखराम मुंडा की बातों का कोई रिप्लाई नहीं करती है। क्योंकि एक दिन पहले इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा शाम में हुआ था, तो शायद गुस्से से वह उसके बात को रिप्लाई भी नहीं कर रही थी, नाराज थी। इतने ही बात को लेकर के सुखराम मुंडा जो है सनकी हो जाता है। वह तुरंत चूल्हे के पास रखे हुए तवे को उठाता है और उस तवा से अपने पत्नी के गर्दन पर वार कर देता है। और इतने जोर से वार करता है कि उसका मृत्यु हो जाता है। और सिर्फ वह गर्दन पर ही वार नहीं करता, बल्कि उसके बाद वह उसके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी उसी तवे से वार करता है। मौका पर ही उसकी पत्नी रविवारी का मृत्यु हो जाता है। सुखराम मुंडा यहीं नहीं रुकता, उसके बाद जो है अपनी पत्नी रविवारी के बगल में सो रहा उसका जो 5 साल का बेटा रहता है गोलू मुंडा, उसका भी वह ठीक उसी तरह से कत्ल करता है। उसी तवे से कत्ल करते समय जो उसकी पत्नी की चीख पुकार और उसका जो बेटा रहता है उसका चीख पुकार जो सुन करके आसपास पड़ोस के लोग जो है वहाँ जुम जाते हैं। क्योंकि सुबह का समय था, लगभग 5:30 से 6 का बीच में, तो लोग अभी दिन की शुरुआत करने वाले थे। और गांव में लोग जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं ताकि उनका जो है खेत खलियान और बाकी पशुओं का चारा ये सब देने के लिए। तो तुरंत कुछ लोग जो है उसके घर के अंदर प्रवेश करते तो देखते सुखराम मुंडा
खड़ा है और उसकी जो है पत्नी और बच्चे जो है बिस्तर पर लहूलुहान है। लोग उसको पकड़ लेते हैं, तुरंत चांडिल थाना को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसके बाद जो है उस कत्ल करने वाला जो तवा रहता है उसको अपने कस्टडी में लेती है और दोनों शव को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और मौका वारदात पर जो ब्लड सैंपल और बाकी चीज़ें बरामद होती है वह सबको अपना कस्टडी में लेकर के लिए फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। पुलिस जो है गांव के आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो पड़ोस के लोग बताते हैं कि दरअसल सुखराम मुंडा और उसकी पत्नी रविवारी दोनों यहाँ पर लगभग 1-1.5 साल से रहा करते थे और रह कर के ही कॉन्ट्रैक्टर के फील्ड में काम किया करते थे। धीरे धीरे शुरुआत में तो ये लोग ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे लोग नशे के आदी होते गए और नशे के आदी होने के बाद जब कभी ये लोग घर में रहते थे तो अक्सर इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। 31 मार्च के पहले भी शाम को इन लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद फिर दोनों सो गए थे और सुबह में जो है सुखराम मुंडा जो है अपने पत्नी और 5 साल के बेटे का कत्ल कर देता है। लोग यह भी बताते हैं कि सुखराम मुंडा हाल के कुछ दिनों में लगभग 4-5 दिनों से काफ़ी नशा कर रहा था। पहले तो वह काम से आने के बाद नशा करता था, लेकिन वह नशा करके काम करने जाया करता था और धीरे धीरे कुछ महीनों से जो उसकी पत्नी रविवारी रहती थी वह भी नशा का आदी हो गई थी। पुलिस ये सब सारा बयान पड़ोसियों से लेने के बाद जो है पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उधर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी और जैसे ही पत्नी रविवारी का जो है कत्ल और उसके 5 साल के बेटे का कत्ल का खबर जो है रविवारी के भाई और उसके परिजनों को पहुंचता है, वे लोग भी चांडिल पहुंचते हैं। इधर थाना में जो है पुलिस सुखराम मुंडा से पूछताछ करती है, तो सुखराम मुंडा उसका नशा टूट चुका था सुबह में, क्योंकि सुबह में वह नशा टूटने के बाद कत्ल किया था। तो वह सारा बात पुलिस को बताता है कि दरअसल वह रात में भी खाना नहीं खाया था और सुबह जब उठा तो उसको काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। पत्नी को 2-4 बार खाना बनाने के लिए आवाज़ दिया, लेकिन पत्नी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। इसी के कारण जो है उसका माथा मतलब थोड़ा सनक जाता है और पास में ही रखा हुआ जो है एक तवा उठाता है और उस तवे से अपने पत्नी के गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों पर वार करता है, जिससे उसके पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर वह यही नहीं रुकता बल्कि उसके बगल में सो रहे उसके 5 साल के बेटे मोनू मुंडा का भी वह ठीक उसी तरह से कत्ल कर देता है। पुलिस सारा बयान लेने के बाद सुखराम मुंडा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। उधर शव का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद रविवारी के घर वालों को हैंडओवर कर देती है। रविवारी के घर वाले भी पुलिस को बताते कि सुखराम मुंडा जो अक्सर नशा किया करता था और नशे की हालात में अक्सर उसकी बहन रविवारी सिंह से जो है लड़ाई झगड़ा और मारपीट किया करता था। तो इस तरह से सुखराम मुंडा जो है अपने पत्नी का और 5 साल के बेटे का कत्ल सिर्फ इस बात के लिए कर देता है कि उसकी पत्नी वह खाना बनाने के लिए बोल रहा था, उसकी पत्नी कोई रिप्लाई नहीं दी। शायद हो सकता है कि उस समय उसकी पत्नी सो रही हो, नींद में हो, या फिर रात के लड़ाई से शायद थोड़ी नाराज हो, तो उसको थोड़ा वेट करना चाहिए था। लेकिन शायद वह एक सनकी ऐसा कातिल था जो तुरंत गुस्से में आ गया और तुरंत चूल्हे के पास रखे तवे उठा करके अपने पत्नी और 5 साल के बेटे का कत्ल कर देता है। तो सोचिए, एक तरफ जहाँ वह पति बबलू और अपनी पत्नी राधिका का जो है शादी उसका प्रेमी विकास से कर देता है और ठीक 4 दिन में ही उसको अपनी उस पत्नी राधिका का इम्पोर्टेंस पता चल जाता है और फिर एक सुबह 29 तारीख को वह उठता है और फिर जो है पास में ही विकास के घर पहुंचता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है और अपनी पत्नी को वापस कर देने का रिक्वेस्ट करता है अपने लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा था शुरू में, आज की कहानी यह सीख देती कि जब तक कोई चीज़ आपके पास रहती है तो शायद उसका कदर, उसका इम्पोर्टेंस नहीं मालूम चलता है, लेकिन जैसे ही वह चीज़ आपसे दूर होती है तो उसका कदर और उसका इम्पोर्टेंस पता चल जाता है। वहाँ पर बबलू को अपनी पत्नी राधिका का इम्पोर्टेंस पता चला अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, इसीलिए वह विकास के पास जाता है, उसकी माँ के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है और रिक्वेस्ट करता है अपने पत्नी को वापस कर देने के लिए। फिर वह अपनी एक्स वाइफ को वापस लेकर के आता है। यहाँ पर एक पति मामूली सी बात पर अपने पत्नी और 5 साल के बेटे का कत्ल कर देता है। तो आज की कहानी यही थी। कल में फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।